एक ससुर और एक बहू का रिश्ता एक बाप और बेटी के दर्जे के निगाहों से देखा जाता है कि एक ससुर वह अपनी बहू को एक बेटी के दर्जे से उसे देखना चाहिए। लेकिन उन रिश्तों में दरारें तब आ जाती हैं जब उन रिश्तों में खिचड़ी पकने लगती है, उन रिश्तों में हलचल मचने लगती है। दोस्तों, ये जो आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक ससुर को अपने ही बहू से प्यार हो जाता है और वह उसके साथ संबंध बनाता है, जिसकी वजह से उसके खुद के बेटे की मौत हो जाती है, उसके खुद के बेटे की हत्या हो जाती है। आखिर ऐसा इस कहानी में क्या है कि जिसकी वजह से उस ससुर के बेटे की ही मौत हो जाती है, उस पत्नी के ही पति की मौत हो जाती है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान के अलवर की। राजस्थान के अलवर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के जो मेंबर थे उनका नाम था विक्रम सिंह और जिनकी उम्र 30 साल थी। वो अपने पत्नी और बेटे के साथ रहा करते थे और जो उनके बेटे की उम्र थी वह थी 8 साल और उनके जो पिता थे, उनके विक्रम सिंह के जो पिता थे उनकी उम्र थी 52 साल। वह एक फैमिली राजस्थान के अलवर में रहा करती थी। दोस्तों, एक दिन विक्रम सिंह की जो पत्नी होती है वह घर से बाहर निकल ही रही थी, तब वह देखती है कि घर के द्वार पे, यानी कि घर के दरवाजे पे, बाहर वाले दरवाजे पे उसके पति की बेहोशी की हालत में वह पड़ा हुआ होता है। उसके सर में चोट लगी हुई होती है। तो उसको लगता है कि हो सकता है हमारे पति जो हैं वह यहाँ से गिर गए हों, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हुई हो। वह तुरंत घबरा जाती है और गाँव शोर करने लगती है और गांव के जितने भी व्यक्ति होते हैं सब एकत्रित हो जाते हैं। वह तुरंत उस विक्रम सिंह को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जो लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें विक्रम सिंह को उसको मृत घोषित कर देते हैं। फिर इधर उन लोगों को डॉक्टरों की टीम का यह कहना था कि जो विक्रम सिंह है वह दरवाजे से या नीचे गिरा, कहीं भी चीज़ गिरा, उसके दिमाग में खून जम गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। फिर उसके बाद जो परिवार वाले होते हैं, जो पत्नी होती है, वह उस बॉडी को घर पे लाया जाता है। उसके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी करने लगते हैं लोग। लेकिन वहाँ जो वो 8 साल का जो लड़का था वो अपने मामा यानी अपने माँ के भाई के गोद में खेल रहा था। फिर वह जो उसका साला होता है, विक्रम सिंह का जो साला होता है, वह अपने जीजा के सर पे आता है, हाथ रखता है और अपने जीजा को जो भी कहना हो, यानी कि जो भी मरने के बाद जो भी अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है वह व्यक्ति करता है। तो वह अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा था कि आप जीजा कितने अच्छे थे, आप क्यों इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन जब वह ऐसे कर ही रहा था, अपने जीजा से अपनी बात ही कर ही रहा था, तभी जो उसकी नज़र होती है, जो उसकी निगाहें होती है, उसके अपने जीजे की गर्दन पे जाती है। वह देखता है कि जीजे के जो गर्दन है उस पर घाव का निशान है। वह समझ जाता है कि हो सकता है मेरे जीजा की गला दबाकर मृत्यु की गई है, जिसकी वजह से वह चुपके से फ़ोन कर देता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले आते हैं और उस बॉडी की जांच करते हैं। जांच करने के बाद उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। उसमें यह साबित हो जाता है कि जो इसकी मृत्यु हुई है वह सर पे चोट लगने की वजह से नहीं, बल्कि गला घोट के मारने की वजह से हुई है। इसका किसी ने गला घोटा है। फिर पुलिस वाले आते हैं विक्रम सिंह के घर पे और उस पत्नी और उस ससुर को पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा गाँव में दुश्मन कौन है, तुम्हारे बेटे की जो मौत है वह गला दबा कर हुई है। फिर जो होता है विक्रम सिंह का पिता होता है, वह बताता है, गांव के कुछ चुनिंदे लोगों का नाम बताता है और वह बताने के बाद पुलिस वाले उनके घर पे जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है। फिर पुलिस वालों की निगाह उनके विक्रम सिंह के पत्नी और उसके पिता पे जाती है। वह उन लोगों का शक पूरा चला जाता है उन दोनों पे। फिर उन लोगों को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद वह लेके जाते हैं उन लोगों को थाने में ले जाकर सख्ती से उन लोगों से पूछताछ की जाती है। तो जो विक्रम सिंह का पिता होता है और जो उसकी पत्नी होती है वो टूट जाते हैं। वो लोग बताने लगते हैं कि वो जो पिता है वो बताने लगता है कि मैं अपने बेटे से एक दिन कह रहा था कि बेटा मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, तो मेरे सर पे तेल लगा दो। लेकिन वो मेरा बेटा कहीं जा रहा था, जिसकी वजह से उसने कहा कि पिताजी आप अपने बहू से कह दीजिए, वह सर पे आपके तेल रख देगी, वो लगा देगी, आपका सर का दर्द जो है दूर हो जाएगा। फिर वह ये कहकर चला जाता है। मैं अपने बहू से कहता हूँ, बहू आती है मेरे सर पे तेल लगाती है, जिसकी वजह से मेरे अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है। मैं उसके छूते ही मेरे अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मैं उसको बढ़ाता फुसलाता हूँ और जो मेरी बहू होती है वह बहल फुसूल जाती है।
फिर हम लोगों में संबंध बनता है। जो पत्नी थी वो अपने पति को धोखा दे रही थी और जो ये पिता था वो अपने बेटे को धोखा दे रहा था। ये करने के बाद हम लोगों में ऐसे, जब हम चोरी छुप के संबंध बना लिया करते थे, हम लोग जब हमारा बेटा घर में नहीं रहा करता था तो हम लोग चोरी छुप के संबंध बना लिया करते थे। एक दिन मैं और ये जो मेरी बहू है, मैं आपस में हम लोग संबंध बना रहे थे और हमारे कमरे से आवाज़ जाती है और हंसने की आवाज़ जाती है। जो मेरा बेटा विक्रम सिंह था वह अपने कमरे में सोया हुआ था, उसको सुनाई देता है, वह हमारे कमरे में आता है और देखता है हम लोगों को नग्न अवस्था में संबंध बनाते हुए, जिसकी वजह से हमें भी काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। और जो मेरा बेटा होता है विक्रम सिंह, वो हमें देखकर कुछ भी नहीं बोलता, वह तुरंत वहाँ से मुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डर लगने लगता है कि आखिर वह बाहर जाके अगर ये बातें बता देगा तो हम लोगों की गांव में कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। जिसकी वजह से हम लोग एक प्लानिंग करते हैं और फिर हम विक्रम सिंह का गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद उसकी मृत्यु कर देते हैं और ऐसा नाटक कर देते हैं कि जिसकी वजह से वह फिसल के गिर गया है और उसके सर में चोट लग गई है। दोस्तों, यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले तुरंत उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उन लोगों को जेल भेज देते हैं। बाकी वह 8 साल का बच्चा बचता है। उस 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा क्या होगा, उसको अनाथ आश्रम भेजा जाएगा या फिर उसके जो मामा था उसके साथ भेजा जाएगा। बाकी इस चीज़ की अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है क्या होगा क्या नहीं होगा। उस बेटे को अब तो अनाथ ही हो गया है जैसे कि। बाकी अगर आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में कुछ भी कहना हो तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर एक पत्नी अपने संबंध की जो प्रक्रिया थी, अपने हवस की जो आग थी, वो उसको अगर बंद कर लेती, उसको बुझा लेती तो शायद ऐसा दिन ना देखना पड़ता। बाकी अगर आप लोगों का कुछ भी कहना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।